सबको जय श्री राम जी की। अब हम लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जो भूमिका जानते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। हर हर महादेव। जय माता दी। जय श्री राम। जय श्री राधे श्याम। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दना, कृष्ण गोविंद नारायण हरे। भगवत गीता में कृष्ण ने स्वयं कहा है कि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। जब जब धार्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों की हानि होती है और अधार्मिक कार्यकलापों में वृद्धि होती है, तब तब वे पृथ्वी लोक में अवतरित होते हैं। दूसरे शब्दों में, जब श्री कृष्ण प्रकट हुए उसी समय इस लोक में या ब्रह्मांड में पाप कर्मों के भार को कम करने की आवश्यकता थी। भौतिक सृजन का सारा कार्यभार कृष्ण के पूर्णांश भगवान महाविष्णु पर है। अतः जब भगवान अवतरित होते हैं तो ये अवतार विष्णु से उद्भूत होते हैं। महाविष्णु भौतिक सृष्टि के आदि कारण हैं। उनसे गर्भोदकशायी विष्णु का विस्तार होते हैं और तब क्षीरोदकशायी विष्णु का। सामान्यतः इस ब्रह्मांड में जितने भी अवतार होते हैं वे क्षीरोदकशायी विष्णु के पूर्ण विस्तार मतलब अंश होते हैं। अतः इस पृथ्वी पर पाप कर्मों के भार को कम करने का कार्य भगवान श्री कृष्ण का नहीं है। लेकिन जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो सारे विष्णु विस्तार भी उनके साथ हो लेते हैं। कृष्ण के सारे विस्तार यथा नारायण, वासुदेव, संघर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध का चतुर्गुण रूप तथा उनके अंशावतार यथा मत्स्य एवं अन्य युगावतार एवं मनवंतर अवतार, ये सब एक साथ भगवान श्री कृष्ण के शरीर के साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण परिपूर्ण है, अतः सारे पूर्णांश तथा अंश अवतार सदा उन्हीं में ही निवास करते हैं। अतः जब कृष्ण प्रकट हुए तो भगवान विष्णु भी उनके साथ थे। वास्तव में कृष्ण अपनी वृंदावन लीलाओं को प्रदर्शित करते यथा भाग्यशाली बद्ध जीवों को आकृष्ट करने तथा उन्हें भगवत धाम का आमंत्रण देने के लिए प्रकट होते हैं। वृंदावन में असुरों का वध कृष्ण के विष्णु अंश द्वारा संपन्न हुआ। भगवत गीता में भगवान के निवास स्थान का वर्णन हुआ है, जहाँ यह बताया गया है कि एक अपरा नित्य प्रकृति या चिन्मय आकाश होते हैं जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ मतलब जगत से परे है। व्यक्त जगत को अनेक नक्षत्रों तथा लोगों यथा सूर्य, चंद्र आदि के रूप में देखा जा सकता है, लेकिन इसके परे अव्यक्त भाग भी है जहाँ किसी शरीरधारी द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता है। और इस अव्यक्त पदार्थ जगत के भी परे आध्यात्मिक जगत है। भगवत गीता में इस जगत को सर्वोपरि तथा शाश्वत कहा गया है, जिसका विनाश कभी नहीं होता। इस भौतिक प्रकृति का बारंबार सृजन तथा संहार होते हैं, किंतु इस आध्यात्मिक प्रकृति का अंश शाश्वत रूप से वैसा कि वैसा बना रहते हैं। भगवान कृष्ण के परम धाम को ब्रह्म संहिता में चिंतामणि धाम भी कहा गया है। कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाते हैं, जो पारसमणि के प्रासादों से परिपूर्ण है। वहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष कहलाते हैं और घोड़े सुर भी कहे जाते हैं। वहाँ भगवान की सेवा में हजारों लक्ष्मियाँ लगी रहती हैं। उनका नाम आदि भगवान गोविंद है और वे समस्त कारणों के कारण हैं। वहाँ भगवान अपनी
वंशी बजाते हैं, उनके नेत्र कमल दलों के समान हैं और उनके शरीर का वर्णन सुंदर बादल जैसे है। उनके सिर पर मोरपंख है। वे इतनी आकर्षक है कि सहस्रों कामदेव को लज्जित कर देते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने धाम का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वोच्च लोग है। लेकिन श्रीमद् भागवत में कृष्ण अपने साज समान के साथ वास्तव में प्रकट होते हैं और अपने कार्यकलापों को सर्वप्रथम वृंदावन में, फिर मथुरा में और जब द्वारका में प्रदर्शित करते हैं। इस पुस्तक में ये कार्यकलाप क्रमशः प्रकट होंगे। जिस वंश में कृष्ण प्रकट हुए वह यदुवंश कहलाते हैं। ये यदुवंश सोम अर्थात चंद्रलोक के देव से चला आ रहा है। राजवंशी क्षत्रियों के दो मुख्य कुल है। एक चंद्रलोक के राजा से अवतरित है, उनको चंद्रवंशी, तथा दूसरा सूर्य के राजा से अवतरित, उनको सूर्यवंशी कहलाते हैं। जब जब भगवान अवतरित होते हैं तब प्रायः वे क्षत्रिय कुल में प्रकट होते हैं, क्योंकि उन्हें धर्म की संस्थापना करनी होती है। वैदिक प्रणाली के अनुसार क्षत्रिय कुल मानव जाति का रक्षक होते हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र के रूप में अवतरित हुए तो वे सूर्यवंश में प्रकट हुए, जो ऋग्वंश के नाम से विख्यात था। और जब वे कृष्ण के रूप में प्रकट हुए तो यदुवंश में हुए। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद के 24वें अध्याय में यदुवंशी राजाओं की एक लंबी सूची दी गई है। वे सभी महान शक्तिशाली राजा थे। कृष्ण के पिता का नाम वसुदेव था, जो यदुवंशी सूरसेन के पुत्र थे। वस्तुतः भगवान इस भौतिक जगत के किसी भी वंश से संबोधित नहीं है, लेकिन वे जिस कुल में जन्म लेते हैं उन्हीं की कृपा से ही वह कुल विख्यात होते हैं। उदाहरणार्थ मलय देश में चंदन उत्पन्न होता है। चंदन में मलय से भिन्न अपने गुण होते हैं, लेकिन चूँकि देववश यह मुख्य रूप से मलय देश में उत्पन्न होते हैं, इसलिए वह मलय चंदन कहलाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण सबों के हैं, लेकिन जिस प्रकार सूर्य पूर्व से उदय होते हैं, यद्यपि अन्य दिशाएं भी हैं जिनसे वह उदय हो सकता है, उसी प्रकार भगवान भी अपनी रुचि से किसी विशेष कुल में प्रकट होते हैं और वह कुल विख्यात हो जाते हैं। जैसे कि ऊपर वर्णन किया गया है, जब कृष्ण प्रकट होते हैं तो उनके सारे पूर्ण अंश भी उनके साथ साथ प्रकट होते हैं। कृष्ण बलराम अर्थात बलदेव के साथ प्रकट हुए, जो उनके बड़े भाई के रूप में जाने जाते हैं। बलराम चतुर्व्यूह के मूल संघर्षण है। वे कृष्ण के पूर्ण अंशावतार भी हैं। इस पुस्तक में ये बताने का प्रयास किया जाएगा कि किस प्रकार कृष्ण यदुकुल में जन्मे और किस प्रकार उन्होंने अपने दिव्य गुणों का प्रदर्शन किया। इसका विशद वर्णन श्रीमद् भागवत में ही विशेषतया दशम स्कंद में मिलते हैं। अतः इस पुस्तक का आधार श्रीमद् भागवत का दशम स्कंद से ही है। सामान्यतया मुक्तात्माएं ही भगवान की लीलाओं का श्रवण एवं आस्वादन करते हैं। जो बद्धजीव है वे तो किसी सामान्य व्यक्ति के भौतिक कार्यकलापों के कहानियाँ पढ़ने में रुचि लेते हैं। यद्यपि भगवान के दिव्य कार्यकलापों से संबंधित ऐसे कथाएं श्रीमद् भागवत तथा अन्य पुराणों में पाई जाती हैं, तथापि बद्धजीव सामान्य कथाओं को पढ़ना पसंद करते हैं। वे श्री कृष्ण लीलाओं की कथाओं को पढ़ने में उतनी रुचि नहीं दिखाते। भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं के वर्णन इतनी आकर्षक है कि वे सभी श्रेणी के मनुष्यों के लिए आस्वाद्य है।
इस संसार में 3 श्रेणी के मनुष्य हैं। पहली श्रेणी मुक्तात्माओं की है, दूसरी श्रेणी उन लोगों की है जो मुक्त होना चाहते हैं, और तीसरी श्रेणी भौतिकवादी मनुष्यों की है। भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं इन तीनों श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा पठनीय है। मुक्तात्माओं को भौतिकवादी कार्यकलापों में कोई रुचि नहीं होती। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद मनुष्य निष्क्रिय हो जाते हैं और उसे किसी प्रकार के श्रवण करने की आवश्यकता नहीं रहती। ये सिद्ध नहीं करता है कि मुक्त पुरुष वास्तव में निष्क्रिय हो जाते हैं। जीवात्मा निष्क्रिय नहीं हो सकता। यह बद्ध अवस्था में अथवा मुक्त अवस्था में भी सक्रिय रहते हैं। उदाहरणार्थ, एक रुग्ण व्यक्ति भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन उसके सारे कार्य कष्टदायक होते हैं। वही व्यक्ति रोग मुक्त होने पर भी सक्रिय रहते हैं, लेकिन रोग मुक्त अवस्था में उसके सारे कार्यकलाप आनंदमय होते हैं। इसी प्रकार से मायावादी लोग रुग्ण बद्धावस्था से किसी तरह मुक्ति पाने का प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हें स्वस्थ अवस्था के कार्यकलापों का कार्य ज्ञान नहीं रहता। जो लोग वास्तव में मुक्त है और ज्ञान से ओतप्रोत है, वे कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण करते हैं। ऐसी वस्तुता शुद्ध आध्यात्मिक क्रिया है। जो लोग सचमुच मुक्त हैं, उनके लिए अनिवार्य है कि वे कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करें। मुक्तावस्था प्राप्त व्यक्ति के लिए यह परम आश्वासनीय विषय होते हैं। साथ ही यदि मुक्ति के इच्छुक व्यक्ति भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवत जैसी कथाओं का श्रवण करते हैं तो उसका मुक्ति का मार्ग स्पष्ट हो जाते हैं। भगवद गीता श्रीमद् भागवत का प्रारंभिक अध्याय है। गीता का अध्ययन करने से मनुष्य भगवान श्री कृष्ण की स्थिति से पूर्ण अवगत हो जाते हैं, और जब वह कृष्ण के चरण कमलों में स्थित होते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णित कृष्ण की कथाओं को समझते हैं। अर्थात भगवान चैतन्य ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया है कि उनका कार्य है कि कृष्ण कथा का प्रसार करें। कृष्ण कथा का अर्थ है कि कृष्ण विषयक कथा है। कृष्ण कथाएं दो है, एक तो वे जो कृष्ण द्वारा कही गई है, और दूसरा जो वो है कृष्ण के विषय में है। भगवद गीता साक्षात कृष्ण द्वारा कही गई है, अथवा दर्शन अथवा भागवत विज्ञान है। श्रीमद् भागवत कृष्ण के कथा कलापों तथा उनके दिव्य लीलाओं की कथा है। दोनों ही कृष्ण कथा है। भगवान चैतन्य का आदेश है कि कृष्ण कथा का प्रचार सारे विश्व में हो, क्योंकि यदि भौतिक जगत के कष्टों से दुखी बद्ध जीव कृष्ण कथा का सहारा लेंगे तो उनकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे। इस पुस्तक को प्रस्तुत करने का मुख्य हेतु लोगों को कृष्ण या कृष्ण कथा को समझाने के लिए ही प्रेरित करना है, जिससे वे भवबंधन से मुक्त हो सके। ये कृष्ण कथा अधिकांश भौतिकतावादी व्यक्तियों को भी रुचिकर लगेंगे, क्योंकि गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाएं इस भौतिक जगत में तरुणों तथा तरुणियों के प्रेम संबंध के ही समान है। वस्तुतः मानव समाज में व्याप्त काम भावना अस्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यही काम भावना आदि पुरुष भगवान में भी पाई जाती है। श्रीमती राधा रानी आह्लादिनी शक्ति कहलाती है। काम भावना के आधार पर प्रेम व्यापार का आकर्षण भगवान का आदि स्वरूप है, और इस बद्ध जीव भी परमेश्वर के अंश होने के कारण ऐसी भावना से युक्त है, लेकिन वे उल्टी सूक्ष्म दशा में अनुभव की जाती हैं।
अतः इस जगत में जो लोग विषयी जीव के पीछे लगे रहते हैं, जब वे गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को सुनते हैं तो उन्हें दिव्य आनंद प्राप्त होगा। यद्यपि उन्हें भौतिकतावादी लगते हैं, इसका लाभ ये होगा कि वे क्रमशः आध्यात्मिक स्तर को प्राप्त हो सकेंगे। भागवत में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति गोपियों के साथ कृष्ण की लीलाओं को किसी अधिकारी से विनीत भाव से सुनते हैं तो वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति के स्तर को प्राप्त हो जाते हैं और उसके हृदय का काम वासना रूपी भौतिक रोग पूर्णतया विलुप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में भौतिक विषयी जीवन का निराकरण करेगा। यह कृष्ण पुस्तक जिसमें कृष्ण कथा भरी हुई है, मुक्तात्माओं के लिए तो रुचिकर है ही, वे मुक्तिकामी पुरुषों के लिए भी तथा निपटबद्ध भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए भी महाराज परीक्षित के अनुसार, जिन्होंने सुखदेव गोस्वामी से कृष्ण के विषय में सुना, कृष्ण कथा प्रत्येक व्यक्ति के लिए ही रुचिकर है, चाहे वह कैसे भी जीवन व्यतीत रहते हो। निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति इसकी बुरी प्रशंसा करेंगे, लेकिन महाराज परीक्षित ने सचेत भी किया है कि जो लोग पशुओं की हत्या करने तथा आत्महत्या करने मात्र में लगे रहते हैं, वे कृष्ण कथा के प्रति अधिक आकृष्ट नहीं होते। दूसरे शब्दों में सामान्य पुरुष जो शास्त्रों के नैतिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, वे चाहे जिस किसी परिस्थिति में भी रहे निश्चित रूप से आकर्षित होंगे, लेकिन जो आत्महत्या में प्रवृत्त है वे नहीं होंगे। श्रीमद् भागवत में इसके लिए पशु शब्द का प्रयोग हुआ है, जिसका अर्थ ही पशुओं की हत्या अथवा अपनी स्वयं की हत्या। जो लोग स्वरूप सिद्ध नहीं है और आत्म साक्षात्कार में रुचि नहीं रखते हैं, आत्महनन करते हैं, वे आत्महत्या कर रहे हैं। चूँकि ये मनुष्य जीवन विशेषतः आत्म साक्षात्कार के निमित्त मिला है, अतः जो अपने कार्यकलापों के इस महत्वपूर्ण अंग की उपेक्षा करते हैं, वह पशुओं के समान मात्र अपने समय को गंवा देते हैं, अतः वह पशुघ्न है। इस शब्द का दूसरा अर्थ उन लोगों का सूचक है जो वास्तव में पशु का वध करते हैं। इसका अर्थ उन व्यक्तियों से है जो पशु पक्षी या कुत्तों के भक्षक हैं, चंडाल तक हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार से पशुओं का वध करते रहते हैं तथा शिकार द्वारा या कसाई घर खोलकर ऐसे लोगों की रुचि कभी भी कृष्ण कथा के प्रति नहीं हो सकते। राजा परीक्षित की विशेष रुचि कृष्ण कथा सुनने की प्रति थी, क्योंकि वे जानते थे कि उनके पूर्वज और विशेष रूप से उनके पितामह अर्जुन कृष्ण के ही कारण कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में विजयी हुए थे। हम भी इस भौतिक जगत को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि मान सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति इस युद्ध भूमि पर अपने अस्तित्व के लिए ही कठोर संघर्ष कर रहा है और प्रत्येक पग पर खतरा बना हुआ है। महाराज परीक्षित के अनुसार कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि का घातक पशुओं से परिपूर्ण विशाल सागर के समान थे। उनके पितामह अर्जुन को भीष्म, द्रोण, कर्ण जैसे शूरवीर तथा अन्य व्यक्तियों से युद्ध करना पड़ा जो सामान्य योद्धा न थे। ऐसे योद्धाओं की तुलना समुद्र में तिमिंगल मछली से ही हो गई है। ये तिमिंगल मछली बड़ी से बड़ी
मछलियों को आसानी से निकल सकते हैं। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि में संवेद महान योद्धा ऐसे अनेक अर्जुन को निकल सकते थे, लेकिन कृष्ण की कृपा से ही अर्जुन उन सबों को मारने में समर्थ हो सका। जिस प्रकार गोबत में भरे जल को बिना प्रयास के लांघा जा सकता है, उसी प्रकार कृष्ण की कृपा से अर्जुन कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि रूपी सागर को सहज ही लांघ सका। अन्य अनेक कारणों से भी महाराज परीक्षित ने कृष्ण के कार्यकलापों की प्रशंसा की। कृष्ण के कारण न केवल उनके पितामह बचे थे, अपितु वे स्वयं भी कृष्ण के कारण ही बच सकते थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध समाप्त होने पर कुरुवंश के सारे सदस्य, यहाँ तक कि धृतराष्ट्र तथा पांडव दोनों पक्षों के सारे पुत्र तथा पौत्र युद्ध में काम आए। जो पांडवों के अतिरिक्त सारे लोग कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में मारे गए। और उस समय महाराज परीक्षित अपनी माता के गर्भ में थे। उनके पिता अर्जुन पुत्र अभिमन्यु भी कुरुक्षेत्र के युद्ध में मारे गए थे। अतः महाराज परीक्षित अपने पिता की मृत्यु के बाद उत्पन्न हुए थे। जब वे अपनी माता के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने इस बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा था। तब महाराज परीक्षित की माता उत्तरा कृष्ण के पास पहुंची तो कृष्ण ने गर्भपात के भय से परमात्मा रूप में ही गर्भ में प्रवेश करके महाराज परीक्षित को बचाया था। महाराज परीक्षित का दूसरा नाम विष्णुरथ है, क्योंकि स्वयं भगवान विष्णु ने गर्भ के भीतर उनकी रक्षा की थी। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह जिस अवस्था में हो, कृष्ण तथा उनके कार्यकलापों के विषय में श्रवण करने में रुचि लेनी चाहिए, क्योंकि वे परम सत्य भगवान हैं। वे सर्वव्यापी हैं, वे जन जन के हृदय के भीतर वास करने वाले हैं और बाहर अपने विश्व रूप में रहने वाले हैं। फिर भी जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि वे मानव समाज में अपने यथारूप में प्रकट होकर प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिव्य धाम में वापस चलने के लिए आमंत्रित करते हैं। कृष्ण के विषय में जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति में रुचि होनी चाहिए। यह पुस्तक इस उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है कि लोग कृष्ण के विषय में जानें और इस मनुष्य जीवन में पूर्ण रूप से लाभान्वित हो सके। श्रीमद् भागवत के नवम स्कंद में श्री बलदेव को वसुदेव पत्नी रोहिणी का पुत्र बतलाया गया है। कृष्ण के पिता वसुदेव के 16 पत्नियां थे, जिसमें से बलराम की माता रोहिणी भी एक थी, लेकिन बलराम को देवकी पुत्र भी कहा गया है। अतः वे देवकी तथा रोहिणी दोनों के ही पुत्र किस प्रकार हो सकते हैं? महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से एक प्रश्न ये पूछा था और इसका उत्तर यथासमय दिया जाएगा। महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से ये भी पूछा है कि वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट होते ही श्री कृष्ण को क्यों तुरंत गोकुल वृंदावन में नंद महाराज के यहाँ पहुँचाया गया। वे ये भी जानना चाहते थे कि वृंदावन तथा मथुरा में रहते हुए कृष्ण ने कौन कौन से कार्य किए। इसके अतिरिक्त वे यह जानने के लिए विशेष उत्सुक थे कि उन्होंने अपने मामा कंस का वध क्यों किया। उनकी माता का भाई होने के कारण कंस अत्यंत धनिष्ठ गुरुजन था, तो फिर उन्होंने कंस का वध क्यों किया। उन्होंने यह भी पूछा है कि भगवान श्री कृष्ण कितने वर्ष तक मानव समाज में रहे और कितने वर्षों तक द्वारिका में राज्य पर शासन किया और वहाँ उन्होंने कितनी पत्नियाँ स्वीकार की। क्षत्रिय राजा सामान्यतः एक से अधिक पत्नियाँ स्वीकार कर सकते हैं। अतः महाराज परीक्षित ने उनकी पत्नियों की संख्या भी जानने
चाहा। इस पुस्तक का विषय है कि महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इन तथा अन्य प्रश्नों का सुखदेव गोस्वामी द्वारा समाधान। महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी की स्थिति अत्यंत विलक्षण है। महाराज परीक्षित कृष्ण की दिव्य लीलाओं को श्रवण करने के लिए उपयुक्त पात्र मतलब श्रोता है, और सुखदेव गोस्वामी उनका वर्णन करने वाला उपयुक्त पात्र मतलब वक्ता है। यदि ऐसा मणिकंचन संयोग प्राप्त हो जाए तो कृष्ण कथा तुरंत प्रकाशित हो जाते हैं और लोग ऐसे संवाद से अधिकाधिक लाभ उठा सकते हैं। ये कथा सुखदेव गोस्वामी जी द्वारा महाराज परीक्षित को उस समय सुनाई गई जब वे गंगा नदी के तट पर उपवास करते हुए शरीर त्यागने जा रहे थे। सुखदेव गोस्वामी को आश्वस्त करने के लिए कि श्री कृष्ण कथा सुनने से वे कभी थकेंगे नहीं, महाराज परीक्षित ने स्पष्ट कहा, भले ही सामान्य पुरुषों को या मुझको भूख प्यास कष्ट दे सकते हैं, लेकिन कृष्ण की लीलाएं इतनी सरस है कि कोई भी व्यक्ति थकान का अनुभव किए बिना ही उन्हें सुनता रह सकता है, क्योंकि इनके सुनने से ही मनुष्य दिव्य पद को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे प्रतीत होते हैं कि जो कृष्ण कथा को महाराज परीक्षित के ही समान गंभीरता पूर्वक सुनते हैं वह अत्यंत भाग्यशाली होते हैं। वे इस कथा को सुनने के लिए विशेष तौर पर कृत संकल्प थे, क्योंकि वे किसी भी क्षण मृत्यु को प्राप्त हो सकते थे। हम में से प्रत्येक को मृत्यु के किसी भी क्षण आने से अवगत होना चाहिए। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी भी क्षण मनुष्य की मृत्यु हो सकती है, भले ही वह युवक हो या वृद्ध हो। अतः मरने के पहले हमें पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। मृत्यु के समय राजा परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद् भागवत सुन रहे थे। जब राजा ने कृष्ण के विषय में सुनने की उत्कट इच्छा प्रकट की थी तो सुखदेव गोस्वामी जी अत्यंत प्रसन्न हुए। सुखदेव समस्त भागवत वाचकों में सर्वश्रेष्ठ थे, अतः वे कृष्ण की लीलाओं के विषय में बोलने लगे, जो इस कलयुग के समस्त अमंगल को नष्ट करने वाले हैं। सुखदेव गोस्वामी ने राजा को कृष्ण के विषय में इतनी उत्कंठापूर्वक सुनने के लिए धन्यवाद दिया और यह कहकर उन्हें प्रोत्साहित किया, हे राजन, आपकी बुद्धि अत्यंत प्रखर है, क्योंकि आप कृष्ण की लीलाओं को सुनने के लिए इतनी आतुर है। उन्होंने महाराज परीक्षित को बताया है कि कृष्ण की लीलाओं का श्रवण तथा कीर्तन इतना मंगलकारी है कि ये तीनों प्रकार के लोगों को शुद्ध कर देते हैं, वक्ता, श्रोता तथा जिज्ञासु। ये लीलाएं उस गंगा जल के समान है जो भगवान विष्णु के अंगूठे से निकला है। वे तीनों लोगों को आकाश, पाताल तथा पृथ्वी को पवित्र करने वाले हैं। इस लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ग्रंथ का भूमिका यहाँ समाप्त है। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये ग्रंथ का भूमिका पसंद आ गई होंगी। अगर पसंद आ गए तो लाइक और शेयर कर लीजिएगा। कल से हम अध्याय में प्रवेश करते हैं। तो सबको जय श्री राम जी, हर हर महादेव। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।